चलिए आप लोगों को 2 नंबर से अवगत कराते हैं। 2 नंबर का कहना है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, कितना है 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। 3900 रुपये में 3 गेंद और 6 बल्ले खरीदा। समझ में रखने क्या बोल रहा है? हाँ 3 बल्ले, सॉरी 3 बल्ले और 6 गेंद जो है खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, कितना में? 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करेंगे, हल करेंगे। अब हल करेंगे, मान लेंगे तो हमको जो है, देखिए भाई इसमें दिया क्या है कि 3 बल्ले। अब एक बल्ले का हमें कीमत पता नहीं है। 3 बल्ले और 6 गेंद का कीमत जो है यहाँ 3900 रुपया है। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं कि एक बल्ला का कीमत कितना है। समझा? एक बल्ला का कीमत कितना है ये पता करना है पहले। मान लेंगे, माना कि एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत x रुपया, कितने हैं? x रुपया। ठीक है, तथा एक गेंद की कीमत y रुपया, कितना है? y रुपया। ठीक है, तो देखिए प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद का कीमत जो है कितना है? 3900 रुपया। ठीक है, तो देखिए प्रथम शर्तानुसार ये मार्कर जो है नहीं दिखता, मोटा जो है इसका लाइन होता है। देखिए क्या करेंगे, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार एक बल्ला, कितना जी? एक बल्ला। ठीक है, एक बल्ला की कीमत हमने x रुपया माने हैं और एक गेंद की कीमत कितना? y रुपया। तो यहाँ बोल रहा है 3 बल्ले तथा 6 गेंद, तो 3 बल्ले है ना, 3 बल्ले, कितना है? 3 बल्ले। तो बल्ले की कीमत हमने किस में माने हैं? x, और गेंद की कीमत y। ठीक है, और कितना बल्ला खरीद रहा है बताइए? कितना बल्ला? 3 और गेंद 6। ये दोनों को मिला करके कितना रुपया दे रहा है? 3900 रुपया। कितना? 3900। समझ में आया कि नहीं? यहाँ समझिए, ये जो है अभी इसको यहीं पर समझना है, इसी को समझना। ठीक है, तो बताइए बल्ला कितना था? 3 ना, तो 3 से इसको गुना करेंगे, एक बल्ला x है तो 3 को बल्ला खरीदा, 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए गेंद कितना था? y है ना, y। और कितना गेंद खरीदना है? 6 को। तो यहाँ देखिए 6 को गेंद हो जाएगा, समझा? 6 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3x + 6y बराबर 3900। देखिए तो कट रहा है क्या? कट रहा है। 3 कॉमन आ रहा है क्या? 3 जब कॉमन लेंगे तो x + 2y बराबर क्या होगा? 3900। यहाँ देखिए गुना में है, उधर जाएगा भाग में, इससे भी काटा सकते हो। ठीक है, कितने बार में? हाँ 1300। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो क्या करेंगे भाई? लिखेंगे x + 2y बराबर 1300। ये हुआ समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। हाँ, शर्तानुसार। अभी मेला का समय है इसलिए बाजा जो है बज रहे हैं, समझिए। अब यहाँ तक तो हमारा क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब कहाँ से? बाद में उसने
एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की दो गेंदे समझा, 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदा। कितना में? 1300 रुपया में। एक बल्ला कितना, तो x को कितना से गुना करेंगे? 1 से, ठीक है। और दो गेंद है ना, गेंद क्या माने हैं? y ना। ये दोनों को मिला करके कितना रुपया दे रहा है? 1300। कोई दिक्कत है? नहीं है, दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर 1300। कोई दिक्कत है? नहीं। ये समीकरण सेकेंड हुआ। यहाँ भी देखिए वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है। अब देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले करेंगे क्या, अब यहाँ चलेंगे। पहले 2 पॉइंट ग्राफ बनाने के लिए क्या बताएं? 2 पॉइंट लिखना जरूरी है, 2 पॉइंट लिखना जरूरी है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है? x प्लस 2y बराबर 1300। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो हमें 2 पॉइंट बनाना है। कितना पॉइंट बनाना भाई? 2 पॉइंट, एक x और एक y, ठीक है। नहीं दिखता है क्या? चलिए अब देखिए, लिखेंगे जब x बराबर 0 रखने पर कितना, जब हम x का मान भाई 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 0 प्लस 2y बराबर 1300। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। तो क्या हो जाएगा? हाँ, 2y बराबर 1300, यानी ये कट जाएगा ना कितने बार में? 6 बार में 12, एक आया ना 5 बार में 0। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। इसलिए y बराबर कितना आ गया? 650। कोई दिक्कत है? जब x का मान 0 रखें तो y का मान आ गया भाई 650। कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे जब y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। नहीं दिक्कत है तो यहाँ हम बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे? वही बनाएंगे जो बनाना था। x प्लस क्या हो जाएगा? 2 गुना 0 बराबर 1300। कोई दिक्कत है? x प्लस 0 बराबर 1300, इसलिए x बराबर 1300। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब y का मान 0 रखा, कितना आया? 1300। कोई दिक्कत है? नहीं। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में क्या भैया? x प्लस 2y बराबर 1300, यही है ना। अब क्या करेंगे? पॉइंट बनाएंगे 2 गो, x और y, ठीक है। तो लिखेंगे जब x का मान 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, जब x का मान 0 रखेंगे तो 2y बराबर 1300, 2y बराबर 1300, इससे कट जाएगा 650 बार में। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसलिए y बराबर 650। जब y बराबर 0 रखने पर कोई दिक्कत है? अब बताइए तो, मानने उनने में नहीं है। तो यहाँ आ गया ना भाई 650। जब y का मान 0 रखने पर तो x प्लस 2 गुना 0 बराबर 1300 है। x ये तो 0 ही हो जाएगा, बराबर 1300 लिख सकते हैं ना। तो कितना आ गया? आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। ये इतना आ गया। हम जो है आज आप लोगों को कॉपी में जो है ग्राफ खींचकर बताएंगे, ठीक है। कैसे बताएंगे? कॉपी पर, ठीक है। आप पहले नोट कीजिए इसको।
चलिए अब हम ग्राफ की ओर चलते हैं। तो हम सारा पॉइंट भी उतार लिए हैं। अब क्या करेंगे, हमें अधिकतम पॉइंट देखना है, कितना है 1300 है। ऐसे उतारता है जी, बढ़िया साफ साफ लिखा करो। चलिए कोई बात नहीं है। तो हमें अधिकतम जो है, देखिए यहाँ माइनस में कहीं नहीं जाना है, ठीक है। हमें जाना कहाँ पर है, प्लस में ही जाना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, नीचे रहिए अभी, बड़ा स्केल ले लिया करो। देखिए हम पेन से बना रहे हैं, पेन से इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों को बढ़िया से दिखे। तो पहले हम उधर जाइए, यहाँ से हिलाने वाला बच्चा यहाँ नहीं चढ़ेगा, छोड़ो ना इसको। यहाँ लाइन पहले खींचेंगे, ठीक है। 13 हो गया ना, लाइन खींचेंगे। तो देखिए ज़्यादा है इसलिए हम 100 का लेंगे, ठीक है। हमें माइनस की ओर नहीं चलना है, ले भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा स्केल रहता है ना तो इतना दिक्कत नहीं। चलिए हम 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, ठीक है। इतने तक रहना है ना। इधर भी कर लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, ठीक है। चलिए जब x का मान पहला में देखना है, जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आया 650। 650 हमें कहाँ मिलेगा भाई, ये 600 हुआ, 650 यहाँ मिलेगा, ठीक है। जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 650 है, ठीक है। इसका नाम नहीं दिया था, a दे देते हैं, इसका b दे देते हैं, इसका c, इसका d, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए जब y का मान हमने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 1300। y का मान जब 0 तो x का मान यहाँ 1300 पर आ गया, ठीक है। जूटेगा कि नहीं जूटेगा भाई, चलिए जूट तो गया। चलिए लेकिन बड़ा स्केल लेना, ठीक है। कल से होने गया, इसमें जुटता है, ठीक है। देखिए अति हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका भी नाम रख देते हैं, x का मान 1300, y का मान 0, कोई दिक्कत नहीं। ये b, देखिए ये जो है एक ही रेखा पर बनेगा दोनों। जब x का मान 0, यहाँ समझिए ये a बिंदु है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जब x का मान 0 तो y का मान 650 इसी पर गया। जब x का मान y का मान 0 तो x का मान 1300, कोई दिक्कत है। ये दोनों एक ही रेखा पर बना, ठीक है। ये दोनों समीकरण एक ही रेखा पर बना, x + 2y = 1300 हो गया। आपका ग्राफ ये बन गया, ठीक है। कल से बड़ा स्केल लाना। अभी और सवाल है ना, ठीक है, धन्यवाद।